दोस्तों, आप सभी शासकीय कर्मचारियों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो केंद्र सरकार है उस द्वारा अपने शासकीय सेवकों को 8वें वेतनमान का जो लागू किया जाना है 1 जनवरी 2026 से, उसके लिए गठन को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यानी आप देखेंगे अभी जो 8वां वेतनमान है उसका गठन जो था वो किया गया है, कैबिनेट में इसको मंजूरी मिल गई। यानी जितने भी शासकीय सेवक हैं केंद्र के, दोस्तों उनको 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतनमान प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, पिछली बार की बात करें तो मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों को भी इस चीज का फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि पिछली बार आप देखेंगे कि जून 2017 में 7वां वेतनमान लागू किया गया था और जो 18 महीने का एरियर था वो सरकार द्वारा किस्तों में दिया गया था। उसी प्रकार दोस्तों ये 8वां वेतनमान है, मध्य प्रदेश सरकार कब तक लागू करेगी और इसमें क्या फिटमेंट फैक्टर कम से कम लेगी। क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे कई मीडिया में आप देखेंगे कि फिटमेंट फैक्टर आपको 2.2, 2.5, 2.6 मतलब, लेकिन मैंने सबसे कम जो फिटमेंट फैक्टर लिया है 15% की वृद्धि के साथ वो है 1.92। यानी इसमें जो 3600 पे ग्रेड के कर्मचारी है मध्य प्रदेश में, उसमें उनका फिटमेंट फैक्टर क्या होगा 8वें वेतनमान में। और दोस्तों मैं बात करूं तो अभी खबरें आई थी कि जो 8th पे कमीशन है मध्य प्रदेश में 2028 से लागू किया जाएगा। तो दोस्तों आप देखेंगे 2028 से पहले भी ये लागू किया जा सकता है, क्योंकि 2027 तक जहां तक चांस है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी लागू कर देगी। तो आपका जो बेसिक क्या होगा 8वें वेतनमान में 3600 पे ग्रेड कर्मचारी का, इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो शासकीय सेवक हैं 3600 पे ग्रेड के हैं, और जो भी शासकीय सेवक इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। दोस्तों अब हम इस वीडियो में चलते हैं कि आपका 8th पे कमीशन के अनुसार बेसिक क्या रहने वाला है। तो जैसा आप देखेंगे आपका जो दिया हुआ है 7th CPC का पे मैट्रिक्स है दोस्तों 3600 का, उस समय ये दिया है जो 13,830, ये आपका बेसिक है 6th CPC का। यानी जो 3600 पे ग्रेड जो दिया है ये 6वें वेतनमान में था, उस टाइम जो बेसिक था इनका दोस्तों आप देखेंगे वो था 13,830। यानी हर उसमें एक फिटमेंट फैक्टर भी लागू किया गया था इसमें। जब जो आपका बेसिक है 13,830, जब 7वां वेतनमान लागू किया गया था उसमें एक नया फिटमेंट फैक्टर लगा 2.62। तो आपका बेसिक जो था दोस्तों वो हो गया था 36,200। यानी जो 3600 पे ग्रेड है दोस्तों PSC के भी कई पदों में होता है, और MP जो कर्मचारी चयन आयोग है, चाहे आप SI ले लें या वर्ग 1 टीचर ले लें, जो सबसे ज्यादा संख्या है वर्ग 1 टीचरों की 3600 पे ग्रेड में। वहीं हम बात करें तो आपको कई अधिकारियों को जो PSC है उनका भी 3600 पे ग्रेड होता है, जैसे फॉरेस्ट रेंजर हो गया तो उनका भी 3600 पे ग्रेड होता है। तो दोस्तों इसमें हम बात करें जैसे आपका अगला जो इंक्रीमेंट था 36,200 के बाद 37,300, ऐसे इसमें इंक्रीमेंट आपका लगता जाता है सक्सेसिव इंक्रीमेंट। दोस्तों ये जो मैंने तैयार किया है ये आपका 7th 8th CPC का पे मैट्रिक्स होगा। कैसे होगा ये बेसिक तो हम आगे डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। आप देखेंगे जो आपका 36,200 था, जब आप इसमें 1.92 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 69,502, यानी 69,502। जब दोस्तों हम इसको जनरली अनुमानित कर लेते हैं 59,500, यानी ये हमारा बेसिक हो जाएगा 8th पे कमीशन का। जो 8th पे के कर्मचारी जो 3600 पे ग्रेड कर्मचारी है, जितने भी 3600 पे ग्रेड कर्मचारी उनका बेसिक आपको दोस्तों देखने को मिलेगा 69,500। अब दोस्तों वही हम बात करें, जब कोई भी शासकीय सेवक 1 साल अपना सेवा काल पूर्ण करता है तो उसको एक वेतन वृद्धि दिया जाता है, मतलब अपने सक्सेसिव अपनी जो लेवल है उसमें आगे बढ़ता रहता है। जैसे एक पहले साल आपको 36,200 मिलेगा, अगले साल से 37,300 मिलेगा, तीसरे साल से 38,400 मिलेगा, तो ऐसे करके आपका ये लेवल बढ़ता जाता है हर साल। तो इसमें आप देखेंगे जो इंक्रीमेंट लग रहा है आपका मतलब 3% रहता है, जो आपका बेसिक है उसका 3% लगभग लगता है, हर साल मिलता है। वो इसको बोलते हैं वार्षिक वेतन वृद्धि। जब ये इसमें जुड़ता है आप देखेंगे यहाँ पर 1100 रुपये बढ़ रहा है, लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे 8th CPC की पे मैट्रिक्स में तो ये आपका 1100 रुपये नहीं दोस्तों 2,085 रुपये बढ़ेगा। जब आप
69,500 का 3% निकालेंगे तो ये आपका बढ़ेगा दोस्तों 2,085 रुपए। यानी सबसे बड़ा फायदा आपको जो मिलेगा वो वेतन वृद्धि में ही देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो वेतन है दोस्तों 4 या 5 साल बाद लाखों में पहुंच जाएगा जो 3600 पे ग्रेड के कर्मचारी हैं। वही हम बात करें जो आपका दूसरे साल से वेतन होगा वो 71,585, फिर इसमें एक और इंक्रीमेंट लगेगा तो वो आपका हो जाएगा 73,670। इसी प्रकार दोस्तों आपके इंक्रीमेंट लगते जाते हैं और आपका बेसिक बढ़ता जाता है, और 10 साल जब आपके पूरे हो जाते हैं तो आपका लेवल चेंज कर दिया जाता है। जैसे आपका 9वीं लेवल में हो, 3600 पे ग्रेड में हो, तो जैसे ही आपका लेवल चेंज होगा तो आपका पे ग्रेड चेंज हो जाता है। फिर उसमें जो मान के चलिए आपको यहाँ पे 40,800 मिल रहा है तो उससे ऊपर वाले बेसिक में आप जाएंगे जो भी लेवल होगा 10वें नंबर पे, यानी 4200 पे ग्रेड पे। अब हम बात करते हैं जब आपका जो बेसिक होगा इसमें से 10% तो सरकार एनपीएस काटेगी, यानी 69,500 में से 6,950 जब आपका एनपीएस कट जाएगा तो ये आपका बचेगा 62,550, यानी ये आपकी इन हैंड सैलरी है। और मैं बता दूं मध्य प्रदेश में जो अतिरिक्त भत्ते हैं जैसे आपका एचआरए हो गया वो बहुत ही कम मिलता है, 700 से 800 रुपए मैक्सिमम मिलता है कर्मचारियों को, इसलिए मैंने इसमें कोई भी अतिरिक्त भत्ता नहीं जोड़ा है। तो जो आपका जो नेट मंथली सैलरी होगा जो आपके खाते में क्रेडिट होगा वो होगा 62,550। और दोस्तों यहाँ पे जो आपको 70% दिख रहा है तो दोस्तों सबसे रुला देने वाला नियम है किसी भी शासकीय सेवक को, क्योंकि आप देखेंगे पहले साल 12 दिसंबर 2019 ये काला दिन है जो सभी कर्मचारियों के लिए था, जो भी 12 दिसंबर 2019 के बाद भर्ती हुए हैं दोस्तों उसमें पहले साल 70% दिए जाएगा न्यू बेसिक का, यानी 36,200 का आपको पहले इसका या इसका मान सकते हैं 8वीं में इसका 70% मिलेगा, फिर दूसरे साल इसका आपको 80% मिलेगा, फिर तीसरे साल इसका आपको 70%, 80%, 90%, यानी आप देखेंगे कि आपको चौथे साल जाके ये वाला वेतन प्राप्त होगा। वहीं हम बात करें तो आपको जब आपका प्रोविजन खत्म होगा 3 साल के बाद तो आपको 3 वेतन वृद्धियां भी नहीं मिलेंगी, यानी सबसे बड़ा नुकसान आपका ये भी हो गया। यानी जबकि आपका बेसिक होना चाहिए था 75 प्लस, लेकिन आपको मिल कितना रहा है 69,500। उस टाइम पे जो महंगाई भत्ता होगा दोस्तों जब भी 8th पे कमीशन लागू होगा तो आपका महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर में वो मर्ज कर दिया जाता है। जो भी आपका बेसिक में जो महंगाई भत्ता रहता है वो मर्ज करके एक नया बेसिक आपका बना दिया जाता है, जिससे जो भी शासकीय सेवक रहते हैं उनका महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा। यानी 1 जनवरी 2026 से आपका महंगाई भत्ता 0 हो जाएगा, वो बेसिक में मर्ज हो जाएगा, इसलिए आपका बेसिक जो है आपको इतना देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हुआ क्या, इसमें जो 3 इंक्रीमेंट है वो आपको नहीं मिलेंगे, चौथे साल से आपको इतना ही बेसिक मिलेगा। और हर 6 महीने में जब महंगाई भत्ता फिर से बढ़ेगा, 1% बढ़ेगा, 2% बढ़ेगा, तो आप देखेंगे कि इसमें जो बढ़ रहा था पहले 1% पे 362 रुपए बढ़ रहा था, यहाँ पर आप देखेंगे 1% में 695 रुपए बढ़ रहा है। यानी यह सबसे बड़ी जो वेतन आपको फायदा होगा वो होगा दोस्तों आपको एक तो वेतन वृद्धि में, और दूसरा आपको फायदा मिलेगा आपके महंगाई भत्ते से। यानी जब जब ये दोनों चीजें बढ़ेंगी आपके वेतन में बहुत बढ़ोतरी होगी। तो हम बात करते हैं 70% पे आपकी सैलरी कितनी बनेगी दोस्तों। 69,500 का जब आप 70% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 48,650, यानी जी आपका बेसिक हो गया पहले साल के लिए। जब बेसिक में से दोस्तों 10% एनपीएस कटता है, मध्य प्रदेश में नियम है एनपीएस 10% कटता है, तो 48,65 आपका एनपीएस कट जाएगा। जब आप 48,650 में से 48% कटाओ 43,785 आपकी इन हैंड सैलरी हो जाएगी 70% पर। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर 62,000 बन रहा है, लगभग 20,000 का नुकसान हो गया है। आप देखेंगे 3600 पे ग्रेड के कर्मचारी को। दोस्तों 3600 या कोई भी कर्मचारी इस चैनल पर पहली बार है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि शासकीय सेवकों से संबंधित अति महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। दोस्तों एक चीज और बता दूं, बाकी गेट पे के लिए भी मेरे द्वारा अलग अलग वीडियो डाली गई हैं, आप अपने गेट पे के हिसाब से मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं।